काट के कटैया सबरी गंगा जल पानी राम। काट के कटैया सबरी गंगा जल पानी राम। चरण पखारब रघुनंदन स्वामी हरि हो चरण पखारब रघुनंदन हरि जी। हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी। हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी की। आपन राम जी के बतिया आपन राम जी के बतिया जो है न सबरी। हर हर महादेव। राधे हम आपको किस प्रकार से स्तुति कर, हम गवारी हो, गवारी मतलब मूर्ख, समझिए। केही विधिया स्तुति करब तुम्हारी। कहिया स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में चरम अधम जाति में चरण तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय हो राधे। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। हाँ ठीक ठीक ध्यान देना। माँ सबरी पूर्व जन्म में रानी थी। जब संतों का दर्शन करने के लिए नहीं जाने दिया तो वो रानी गंगा यमुना सरस्वती इन तीनों धारा का एक संगम है, मेल होता है। उन बीच में रानी आई और गंगा यमुना सरस्वती तीनों को अपने पानी द्वारा बोली कि हे माता, आपके गोद में अर्थात आपके जल में हम समाधि लेने के लिए जा रहे हैं और इसमें मेरा मृत्यु हो जाएगा। अगर माँ दोबारा हमको जन्म देना, अति नीच घर में देना और ज्यादा सुंदर में मत देना, कुरूप बनाकर जन्म देना, यही मेरा मांग है माता। वो रानी जल में समाधि लिए वो मर गई। वही रानी, ध्यान देना, सबर नाम के राजा के यहाँ ये जन्म और ये धीरे धीरे बड़ी हुई और देखने में सुंदरी नहीं थी,
इनका जब जब बर्फबारी लगावे तब तब वो लड़का वाले इसको छाड़, बस समझ गया, नहीं हमको पसंद नहीं है। तो अंत में एक जगह भील के एक बेटा थे, तो उनसे रिश्ता कंप्लीट हुआ, लेकिन लड़का पक्ष बोले अगर मांस पवाओगे भोजन में तभी आपकी बेटी से हम अपना बेटा का विवाह करा सकता हूं। कई कई व्यक्ति देखना, खाने पीने वाले व्यक्ति वो दिमाग लगाएगा जहां मेरा व्यवस्था ज्यादा होता है अपना बेटा का वहीं विवाह करा देता है, समझ गया। हाँ, यहाँ मछली मांस चलने वाला है इसलिए यहाँ विवाह करा दो, जिंदगी भरी आते रहूंगा और यहाँ सेवा मिलते रहेंगे। तो ध्यान देना, कोई माँ या पिता ये नहीं चाहते कि मेरी बेटी के विवाह में अपवित्र भोजन पवाओ, लेकिन मजबूरन दबाव रहता है। वो माँ और पिता क्या करेंगे, वो भी झुक जाते हैं। और जब विवाह का समय आया तो माँ उनके केस को सवार रही है। तो माँ सबरी बोली, माँ ये भेड़ बकरी किस लिए लाया गया? बोले बेटी इसलिए लाया गया कि तेरा विवाह होगा और तेरे विवाह में जो बाराती आएगा उन बाराती को ये भोजन इनको काट करके और इनके मांस को निकाल कर और सब्जी बनाकर तेरे बारातियों को पवाना पड़ेगा। माँ सो गई, अर्धरात्रि में माँ सबरी जगी। ध्यान देना, यहाँ कहते हैं सुगर बकरी भेड़ को लगे खरी रंग जा, सुगर बकरी भेड़ को समय समीप गया, सबरे से दुर्दान तुलसी, सबरे सिंदूर का। हर हर महादेव। तो माँ सबरी रात में उठ गई और सुगर बकरी भेड़ को खोल करके, वहां अपार संख्या में थे, उन सब को खोल करके वन में चली गई। और वन में जाकर, ध्यान देना, वन में जाकर के उन सभी जीवों को छोड़ दिए और सब जीव भागे नहीं। माँ सबरी के बगल में सब खड़े हैं और सब अपना मन से उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। सब जीव कहता है, हे माता सबरी, हे माता सबरी, आप जो हम सभी जीवों को मुक्त किया है, ध्यान देकर समझ, आप जो हम सभी जीवों को मुक्त किया है, इसलिए हम सब जीव मिल करके हम आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, जे आपके दरबार में चलकर स्वयं भगवान आपको मुक्त करने के लिए आए। मां सबरी हाथ जोड़ मतंग ऋषि के आश्रम में आए। मतंग ऋषि के शिष्य थे और रात में मां सबरी मतंग ऋषि कुटिया को सफाई कर उनके शिष्य मन में सोचे, भाई ये डेली कौन करता? तो रात में इंतजार किया और मां सबरी को पकड़ लिया
और सब शिष्य मिलकर इनको मारने लगे। तो जब इनको पिटाई करने लगे, ये बात मतंग ऋषि को मालूम हुई। मतंग ऋषि आया। मतंग ऋषि बोले देखो मारना नहीं चाहिए, और इन आश्रम में हर व्यक्तियों का अधिकार है। आप देखना कुछ उस संस्कृत कॉलेज में आप जाना, वहां पर विशेषकर मान्य ब्राह्मण का होता है। संस्कृत कॉलेज में आप जाना, उनका होता है। उसी प्रकार से संस्कृत पढ़ाई हो रहा था, वहां में ब्राह्मण देवता ज्यादा थे, तो वहां पर कोई शूद्र व्यक्ति जा नहीं सकता। और चला भी गया तो वहां के कुटिया को पूरा सफाई करते थे शूद्र। देखो शूद्र किसी को पहले समझना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति दूसरे को शूद्र समझता है, याद रखना भगवान उसके पास नहीं आते। नहीं समझे बात? अगर आप शूद्र समझ लिया तो भगवान राम आपके पास नहीं आएंगे। ध्यान देना, मां सबरी के गुरु हुए मतंग ऋषि, उनके जितना शिष्य सब ब्राह्मण थे और वेद के प्रचंड विद्वान थे। तो भगवान राम उन ब्राह्मण के पास में आए या मूर्ख मां सबरी के पास में आए? जरा दिमाग लगा। किसके पास में आए? मां सबरी के पास में। क्यों? उनके अंदर में भाव का पावर है। आप कितना भी पेट का बात करो, अगर आपके अंदर में भाव नहीं है तो भगवान आपके पास कभी नहीं जा सकता। कितना भी आप स्वाहा करते रहो, आपके पास नहीं जाएगा। इसलिए कहा गया है जन्मना जायते शूद्र। ये मनु स्मृति 630 श्लोक में दिया गया है। जन्मना जायते शूद्र कर्मणा द्विज उच्यते। अर्थात जन्मना जायते शूद्र, जितना व्यक्ति जन्म लेता है वह सब शूद्र समान है। शूद्र समान, ध्यान देकर समझ। ये ब्राह्मण का स्थान है, ये क्षत्रिय का स्थान है, ये वैश्य का स्थान है, और इसके नीचे क्या है? शूद्र का स्थान है। इसलिए शूद्र के, ध्यान देना, शूद्र के ही मार्ग से सबका जन्म हुआ। अर्थात शूद्र के मार्ग से जन्म हुआ। उस नाते से आप कौन हुए? शूद्र हुए या नहीं हुए? आप सब शूद्र हैं। कर्मणा द्विज उच्यते। अर्थात आप अगर बढ़िया कर्म किया, ब्राह्मण जैसा कर्म करोगे तो आप ब्राह्मण हुए। शूद्र जैसा कर्म करोगे तो आप शूद्र ही बन जाओगे। अर्थात ब्राह्मण का कर्तव्य है जींस पैंट कभी पहनना नहीं चाहिए। ध्यान देकर समझना, ब्राह्मण का कर्तव्य है जींस पैंट कभी जीवन में पहनना नहीं चाहिए। कब? जब आप प्रोताई शुरू कर दिया। प्रोताई में समाज में पूजा पाठ कराना या कल्याण का कार्य करते हैं, उन समय में अब आपको जींस नहीं, जींस को त्याग देना चाहिए और आपका मुख्य वस्त्र है धोती और कुर्ता है। आप धोती कुर्ता पहनेंगे, आपके अंदर में पावर आएगा। अगर धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे तो आपका पावर डैमेज हो जाएगा। और ब्राह्मण को वैष्णव धर्म का पालन करना पड़ेगा। अगर वो मांस मछली मदिरा खाएगा, याद रखना वो ब्राह्मण नहीं, वो नहीं हुआ, वो थर्ड क्वालिटी के ब्राह्मण, थर्ड क्वालिटी। और उत्तम क्वालिटी के ब्राह्मण कौन हुए? ध्यान देना, जो वैष्णव धर्म का पालन करता है वो उत्तम कोटि का ही श्रोता, वो ब्राह्मण होता है। तो उत्तम कोटि का ब्राह्मण है जो वैष्णव धर्म पालन किया। कोई भी जाति में वैष्णव धर्म पालन किया, वेद को ले लिया तो आप ब्राह्मण है। समझ गया? कर्म उच्यते, आप कर्म अच्छा करें। इसके बाद ध्यान देना,
तो यहाँ माँ सबरी उनको छोड़ दिया और मतंग ऋषि अलग में सबरी माता का कुटिया बना दिया। बोली बेटी आप यहाँ पे रहिए। तो 10,000 वर्ष तक माँ सबरी रही है। बम्बई रामायण में बात किया गया, तुलसीकृत रामायण में बात नहीं है। 10,000 वर्ष तक माँ सबरी रही। अब बता, हम लोग 100 वर्ष नहीं जी सकते हैं, माँ सबरी 10,000 वर्ष तक जी। किस लिए, कैसे जिए? क्यों? वो दिन रात जितना उनका सांस चले वो राम का ही शब्द बोले। बस समझ गए? खाते राम, पीते राम, सोते राम, जगते राम, चलते राम, राम ही राम। इसलिए कहीं पर विषय वासना नहीं रहा, इसलिए इसका उम्र जैसा का तैसा ही पड़ा रह गया। ये घाटा नहीं, बात समझ गए? और ध्यान देना, माँ सबरी डेली ये मतंग ऋषि जब जाने लगे तो यहाँ कहने लगे कि बेटी आप इसी कुटिया में रहना, एक दिन चलकर भगवान राम तेरे कुटिया में आएंगे। और खुश हो गए। ध्यान देना, भगवान राम माँ सबरी खुश हो गए। अंत में मतंग ऋषि चले गए। तो गुरु जी ये नहीं कहते कल आएंगे या परसों, ये बात नहीं कहते। माँ सबरी मन में सोची कल ही आज भी आ सकते, तो डेली पुष्प तोड़ करके रखती थी और फल को तोड़ करके रखती थी। ध्यान देना, उसी प्रकार से ध्यान देना, तोड़ कर रखती थी। धीरे धीरे जब ये वृद्ध हो गई, ये गिर गई, इसके घुटना में दर्द हुआ, ये गिर गई। और उसके बाद संभल कर उठी और बद्री में बैठ तोड़ने के लिए गई। जैसे ही गई तो वहां पर ध्यान देना, वो बैर के काज से आवाज आया, हे माता आप कष्ट मत काटो, आप आराम से कुटिया में बैठे रहिए। अगर भगवान राम आएंगे तो एक बार आप मेरे तरफ नैन को घुमा देना, दृष्टि घुमा देना, हम स्वतः ही टूट कर आपके दोनों में चले आए। और पुष्प में गए तो पुष्प में आवाज क्या, माता आप हमें मत तोड़ो, आप हमको रहने दो, आप वृद्ध हो गया है, आप चल नहीं पाती हैं। और आपके कारण ही यहाँ पर जितना जीव है, जितना वृक्ष है, आपके कारण ही भगवान का दर्शन करेंगे। इसलिए हम लोगों का कर्तव्य है कि आपको सुरक्षित रखना। इसलिए माता आप चले जाओ, और जब भगवान राम आएंगे एक बार मेरे तरफ नैन को घुमा देना, स्वतः ही पुष्प सब टूट करके रैया में पीछे जाएंगे। और ध्यान देना, बाघ, भैंसा, पक्षी, तोता, मैना, ये सब जो एक दूसरे को खा जाए, वो सब माँ सबरी के अपने पंख से पंखा करते थे, पंछी सब। और किस लिए कि माता आपको कुछ ना हो। पक्षी मुख में जल लेकर के मुख में छिटछिटी लाते, इसलिए होश में आओ माता, आपको कुछ नहीं हो, आप जीवित रहो, तेरे कारण ही भगवान राम का मुझे दर्शन हो। इसलिए उनका सुरक्षा करते थे। अंत में ध्यान देना, भगवान राम जैसे ही माँ सबरी के कुटिया के निकट में आने लगे तो स्वतः ही पुष्प टूट करके बिछ गए। और बैराग्य द्वारा माँ सबरी व्याकुल हो गई, भाई भगवान आए नहीं, स्वतः ही टूट गया और ये रैया में पुष्प बिछ गया। तो माँ सबरी, ध्यान देना, माँ सबरी खुश हो गई। अब ध्यान देना, ये पुष्प कैसे जल गया? अच्छा ये बता, आप सबके घर में इष्ट देवी देवता हैं? बोलो है या नहीं? जिसको कहते ना गोसाई घर, उसी के बारे में कह रहा हूं। क्या आपके घर में ऐसा मंदिर है? अच्छा ठीक। अच्छा एक बता, कभी आपने देखा है कि आपके इष्ट देवी देवता आपके पास में आया है मंदिर में? कभी देखा है या महसूस किया है कि भगवान आया है? बोलो है या नहीं? लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप देखा है, महसूस किया। अभी तुरंत कहोगे हाँ। देखो, जब भगवान आते हैं आपके इष्ट देवता, तो बिना अगरबत्ती धूप जलाए
आपका जो मंदिर है वो गमकने लगेगा। बस समझ गया, रात में वो गमकने लगेगा। तो उस टाइम में चर्चा मत करना, सब परिवार मिल करके दंडवत प्रणाम करना और कहना भगवान आप आए हैं बहुत सुंदर, लेकिन जब जाना तो इन सभी बालकों के ऊपर कृपा बरसा के ही जाना। ये बात आप अवश्य मन से बोलना, मन से टोकरा मत लगाना, मन से बोलना। आपके मन की बात वो समझ जाएगा और अंत में आपके ऊपर कृपा बरसा के ही जाएगा। उसी प्रकार से ये पुष्प जान गए भगवान राम जिस मार्ग में चलते थे वो मार्ग ही गमकने लगता था, इसलिए ये जान गए। इतने में भगवान राम पुष्प में आकर चरण को रख दिए। जैसे ही चरण को रखे तो माँ सबरी कहती है जे आप कौन है भगवान, क्या आप भगवान राम हैं? तो भगवान राम मुख को हिलाए तो माँ सबरी खुश हो गई और अंत में माँ सबरी माँ सबरी रोते हुए अपने चरण से भगवान राम के चरण को पकड़ और इसके बाद देखो माँ सबरी डेली एक दिनचर्या बनाई थी। भगवान राम आएंगे उससे पहले बीच पुष्प बिछाऊंगी, मीठे मीठे पैर रखूंगी, भगवान राम आएंगे यहाँ पर बैठाएंगे और इसके बाद चरण पखारूंगी, उसके बाद पैर पवाऊंगी। ये नियम बनाती थी डेली। और जब भगवान राम आ गए जानना ये सब नियम भूल गए। अब जैसे आप अपना घर कर, आज जब आपके नगर में हम घूमे नगर में तो कई माता क्या किए, उनके अंदर में है कि महाराज जी यहाँ बैठेंगे, उसके बाद मैं चरण पखारूंगी। ये मन में श्रद्धा है। उसके बाद महाराज जी का याद करके कुछ भोजन पवाऊंगी और उसके बाद दान दक्षिणा देकर के विदाई करूंगी। ये जैसे ही हम गए ये सब नियम भूल सब नियम भूल गई। हम खड़े हैं और वो जल और थाली चरण पखारने के लिए वो दौड़ते हुए रास्ते में ही आ गए घर के गेट पर और मेरा चरण पखारने लगे। तो उसी प्रकार से भगवान राम ध्यान देना जब आए तो माँ सबरी सब भूल गई और खड़े हैं भगवान राम, उनका चरण पखारने लगे। आपन राम जी के बतिया जो हर सवरी, आपन राम जी के बतिया जो हर सवरी, जो हर सवरी हो जो हर सवरी, हो जो हर सवरी, हो जो हर सवरी। आपन राम जी के बतिया आपन राम जी के बतिया जो हल सबरी। हाँ काठ के कटैया सबरी गंगा जल पानी, काठ के कटैया सबरी गंगा जल पानिया, काठ के कटैया सबरी गंगा जल पानी, काठ के कटैया सबरी गंगा जल पानिया। चरण पखारब रघुनंदन स्वामी, हरि हो चरण पखारब रघुनंदन हरि जी, हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी, हरि हो चरण पखारब रघुनंदन स्वामी की। आपन राम जी के बतिया आपन राम जी के बतिया जो है सबरी। हर हर महादेव।
से स्तुति करो। हम गवारी हो, गवारी मतलब मूर्ख, समझिए। यही विधिया स्तुति करब तुम्हारी, कहिया स्तुति करो तुम्हारी। अधम जाति में चरमति भारी, अधम जाति में चरण तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। जय हो। राधे। तो यहाँ माँ सबरी बोली, हे भगवान, हम आपका कैसे स्तुति करो। हम गवारी मन मूर्ख और नीच जाति का, ध्यान देकर समझ। भगवान हम नीच जाति का, माँ ध्यान देना, अपने आप को जितना नीचे गिराओगे भगवान के हृदय में उतना और आपका जगह बढ़ता जाएगा। समझे? कई व्यक्ति इतना फिटकी मारेगा कि बहुत बड़ा संत अपने आप को कहलाएगा, ध्यान देना। और कई व्यक्ति इतना अपने आप को गिरा देगा, संत की बात है, इतना नीचे गिरा देगा कि आपको बार बार उन्हीं का आपको याद आता रहेगा। इतना नीचे गिरा भगवान, हमारे अंदर में कोई पावर नहीं है, ऐसा ध्यान देना। तो वो साधु होता है, संत होता है, और वो भगवान के लिए ज्यादा प्रिय होता है। और इधर उसी प्रकार से माँ सबरी अपने आप को बिल्कुल नीच किए है, विद्वान, ध्यान देना। माँ सबरी भी विद्वान है, परंतु वो अति नीच अपने आप को प्रकट किए। और इसके बाद हे नारद, और मैं आपका किस प्रकार से स्तुति करूं। लेकिन हमारे गुरुजी कुछ कथा में कुछ वचन कहते थे कि सबरी ये जितना ओ आ हर्षि दुर्गे इत्यादि, समझ लेना अपनी भाषा में, ये जितना अक्षर है इन सभी अक्षरों का एक एक देवता है, और ये दिन रात भगवान राम का स्तुति करते रहते हैं। इसलिए ही भगवान मेरे अंदर में एक विचार है, जब आपका ये सब स्तुति करता है, आप एक काम करिए ना, आपकी स्तुति में जो कुछ अक्षर लगे आप उसमें सेटिंग कर लीजिए और हमारे स्तुति को आप स्वीकार कर लीजिए। इस बात को सुनकर भगवान राम खुश हो गए, ध्यान देना, इतना खुश हो गए कि भगवान राम कहने लगे, कहा रघुपति सुनो भामनी बाता, कहा रघुपति सुनो भामनी
निभाता। मानव एक भांति करनाता। मानव एक भक्ति करनाता। क्या कहते हैं? हे माता सबरी माँ कहे, हे माता हम और कुछ नहीं जानते, हम केवल एक भक्ति का नाता रखता है और जात पात हम नहीं मानते। कोई भी जात हो, किसी भी संप्रदाय का हो, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। आप वृंदावन में जाएंगे अयोध्या जी में तो कुछ कुछ मुस्लिम आप देखना, भले वो जन्म लिया मुस्लिम धर्म में, परंतु वो दिन रात हनुमान जी का ही स्तुति विनती करते रहता है। कई संत हैं बड़े बड़े जो कि मुस्लिम ही हैं, परंतु राम कथा के मर्मज्ञ है। अब दिमाग लगा, यहाँ कहते हैं मानव एक भक्ति करनाता, जो मेरा भक्ति करता है और वही मेरा होता है रिश्तेदार। समझ गया? उससे मैं ज्यादा, और जो भक्ति नहीं करता उससे हम नाता नहीं रखते। समझ? इसलिए हाँ इस प्रकार से बोले। भगवान राम बोले, हे माता मेरा इच्छा है कि मैं आपको नवधा भक्ति का ज्ञान दूं। नवधा भक्ति, आप सभी सावधान रहना। नवधा भगति कहो तो ही पाई, सावधान सुन हरो मन माई। नवधा भगति कहो तो ही पाई, सावधान सुनाओ सुनिए। हे माता, लक्ष्मण जी जो खड़े थे वो भी माँ सबरी माता के बगल में बैठ गए, हाथ जोड़ के। हाथ जोड़ के, भगवान आप नवधा भक्ति का उपदेश देने जा रहे हैं और हमें माँ सुनो, इसलिए हम भी ग्रहण करेंगे। लक्ष्मण जी भी बैठ गए, माँ सबरी बैठी हैं और भगवान राम कथा कर रहे हैं। दो व्यक्ति बैठे और भगवान राम कथा करें। यहाँ तो बहुत व्यक्ति हैं, लेकिन माँ सबरी के तरह और लक्ष्मण के तरह आप कथा को सुन लीजिए। प्रथम भगति संतनकारी संगा, दूसरी रति मम गाथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संकर संगा, दूसरे भक्ति रति गाथा प्रसंगा। सीताराम सीताराम राधे सीताराम कहिए, सीताराम 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 कहिए। जही बीती राखे तही बीती रही, जही बीती राखे तही बीती रही। हर हर महादेव।
इसके बाद ध्यान देना, याद दिया गया प्रथम भगति संतन करी संगा। ध्यान देकर समझना। तो संतन करी संगा, संग संग कौन? ध्यान देना, एक व्यक्ति यहाँ बैठे, दूसरा वहां बैठे, ये संग नहीं हुआ। संग का अर्थ है जैसे माता लोग आप सब जो बैठी संग मिलकर एक शरीर दूसरा शरीर में मिला हो, इसको कहा जाता है संतन करी संगा। अर्थात आप अकेली वहां बैठी हो तो आप संतन करी संगा, ये संग नहीं हुआ। संग तभी माना जाता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के शरीर में मिला हुआ हो। समझ गया? तब हुआ संतन करी संगा, वरन नहीं हुआ। और पुरुष में ज्यादा है अकेले बैठने का आदत, तो जितना मिलेंगे जैसे संतन करी संगा। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जैसे आप संग में मिल गया और मिलने के बाद में आपका मन थोड़ा देर के लिए भटक गया या कुछ वर्ड को आप ग्रहण नहीं कर पाया, तो आपके बगल में जो बैठे हुए हैं वो व्यक्ति उन बात को सुन लिया जो आप नहीं सुन पाए। बात समझ रहे हो? तो अगर वो सुन लिया तो उनका पावर ऑटोमेटिक है आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा। बस समझ गया? उसका पावर, उसका आरूढ़ आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगा और आपके आत्मा को बल मिलेगा। अगर दूर में रहेंगे, जब लिंक ही नहीं रहेगा तार का, तो बॉल जलेगा क्या? इसलिए संग होना पड़ेगा। इसको कहता है संतन करी संगा। कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लागे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय राधे। आपकी अच्छी बनेगी अगर आप संग लगेंगे। और दूसरा बात, दूसरी भगति मम कथा प्रसंग। जैसे आप ध्यान देकर कथा सुन रही हैं या सुन रहे हैं, समझ गए? ये दूसरा भक्ति। जैसे आपको हम कथा सुना रहा है, आपका मन नहीं भर रहा है। जैसे कोई व्यक्ति आपको भोजन पवा रहा है, पेट ही नहीं भर रहा, और खाऊं, समझे? खा रहा हूं, पेट फुल हो रहा है, लेकिन आपका मन नहीं प्रसन्न हो रहा, नहीं और खाओ नहीं। बात को समझे? जिस व्यक्ति के अंदर में ऐसा भाव है, ध्यान देना। ऐसे तो आज आपके नगर में भ्रमण किया तो कई माताएं, ध्यान देना, कई माताएं जिनके घर में क्या बोलते छप्पर में छेदा, समझे? हमें लगता है बारिश पड़े होंगे ना, तो उनके घर में पानी आ जाता है। ऐसे सब गरीब व्यक्ति हैं। और ऐसी माताएं
फिर भी एक हाथ से स्वागत किया और उनको देख करके हम आश्चर्य किया। और जिनका कुछ व्यक्ति, ज्यादा नहीं, सब तो दिया, एक आध व्यक्ति कुछ मिला जो कि मात्र में 101 से भेंट दिया। और देखोगे ना, ऐसा लगेगा कि इसी में हम प्रवेश किया। और दान में झोपड़ी, उसके सामने में उसका महल फैल कर गया। फैल कर देखो, आप मन में ये मत सोचना कि दान धन रहने पर दिया जाता है, ये आपका भूल है। देखो, आपके अकाउंट में करोड़ों रुपया, आप चाहोगे दान दूंगा तो नहीं हो पाएगा, नहीं, दान नहीं दे पाओगे। और जिसके घर में 1 रुपया नहीं है, आपके नगर में भी ऐसा हुआ, वो कर्ज लेकर के दान दिया है। देखो, आपके घर में अगर दान का श्रद्धा बढ़ता रहा, दान में कभी कभी मत करना, जहां तक चल बन सके आप दान करते रहिए। और एक दिन ध्यान देना, जो महल में 101 मिला, आप उसमें 500 दिया, वह परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहां फुस है वहां महल आ जाएगा, जहां महल है वहां फुस बन जाएगा। ये बात मैं समझ, ये परिवर्तन होता है। अर्थात आप जमीन को, जायदाद को, नौकरी को, धन को आप इकट्ठा किया और आप दान नहीं किया। जैसे सरकार को टैक्स देना पड़ता, आपके पास में रुपया है तो टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप टैक्स नहीं दिया तो आप पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा ऐसा नहीं, आपको कंगाल ही बनाकर छोड़ देगा, समझे? कंगाल बना देगा, इसलिए सावधान, कंगाल ना बनो। आप किसी के जमीन को हड़प लिया और जमीन जायदाद को हड़प कर 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 20 बीघा बना लिया, 100 बीघा बना लिया, 1 महल, 2 महल, 5 महल बना लिया, 1 कोठली नहीं 50 कोठली बना लिया। ध्यान देना। और आप अगर इस तरह से किया तो याद रखना, आपका जिंदगी जो चल रहा है बहुत सुंदर है। जब आपका जीवन धीरे धीरे जब लबने लगेगा तो एक बालक आपके घर में प्रकट होगा। ध्यान देना। और वो बालक क्या करेगा? ध्यान देना, वो बालक दारू पिएगा, ऐसा उनका संगत होगा, वो दारू पिएगा। ध्यान देना, सारा संपत्ति को ही उस दारू में ही डुबा देगा। अंत में वही आपका बेटा रोड पर आ जाएगा। हमने कई व्यक्तियों को देखा और अमल भी किया ग्रंथ से, नहीं बिल्कुल ही सच है, बात सच है। अगर आप चाहते हैं मेरा बेटा, मेरा पोता परपोता रोड पे ना आवे, तो दान का गति कभी भी कम मत करना। आपके पास में करोड़ रुपया है, अगर 1000 दे दोगे तो क्या घट जाएगा? वो तो समुद्र के समान आपका घर है, घटेगा क्या? नहीं घटेगा। और जिसके घर में फूसका है, ध्यान देकर समझ, जिसके घर में फूसका है और उनके ऊपर कर्ज भी अपार है, कर्ज रहता है, कर्ज अपार है, टूटता नहीं है। भगवान कहते हैं आप जो कर्ज लिया घर को बनाने के लिए, बेटा को पढ़ाने के लिए, बेटी को पढ़ाने के लिए, आप अपना सुख को बढ़ाने के लिए आपने कर्ज लिया और कर्ज बढ़ता जा रहा है। भगवान कहते एक बार मेरे लिए तू कर्ज करके देख ले, समझे? आपके ऊपर अपार कर्ज है तो आप ब्याज पर रुपया उठाना, समझ गया? और उनको ब्याज भरना और वो रुपया उठाकर आप भगवान को दिए,
कार्य में लगाए। ध्यान से समझना, आप इन कार्य में लगाएंगे, ये जो रुपया आपने कथा में दिया, रामधुन में दिया, शिव भजन में दिया, तो याद रखना, लेकिन ब्याज भरते रहना, ब्याज मत छोड़ना। जो आपने कर्ज लिया, एक दिन देखना वही ब्याज आपका मूलधन बन करके प्रकट हो जाएगा और सारा कर्ज ही समाप्त हो जाएगा। इसी भगवान कहते तू कर्ज कर, मेरे लिए एक बार देख, तेरा सारा कर्ज को ही जी से चाट लूंगा। भगवान शिव का भी कहना है, मेरे लिए एक बार कर्ज करके दे। तो ध्यान देना, इसलिए देखो कथा प्रसंग और ये दान देने का जो अकाउंट होता है वो अलग होता है, वो अलग होगा। वो अकाउंट में हरदम रुपया रहता है। आप चाहकर भी सोचेंगे मैं खाली कर दूं तो वो अकाउंट खाली नहीं होगा। समझे? जो अमीर व्यक्ति होता है उसके पास भी रहता है, लेकिन ध्यान देना उस अकाउंट को मान लिया जाए उनके पास कम रहता है, ज्यादा नहीं, कम। गरीब में ज्यादा रहता है। अगर अमीर में किसी में अगर अमीर में ज्यादा है अकाउंट में रुपया, दान का अकाउंट अलग होता है, पट होता है, वो यहाँ पे रहता है, वो बैंक में नहीं रहता, यहाँ रहता है। और ये किबार खुल कर गया तो श्रोताओं ऐसा ऐसा कथा, कई कथा कर बैठ जाएंगे। आपके नगर में हमको तो नहीं लग रहा था इतना बड़ा बड़ा व्यक्ति होगा, अच्छा सम्मान किया। और ऐसे सब व्यक्ति हैं वो अगर चाहे तो अकेले ये 9 दिन कथा करा सकते हैं, अकेला, किसी से 1 रुपया नहीं मांगेगा और वो 9 दिन कथा वो करके, ध्यान देना, और जनता के ऊपर कृपा बरसा के, यानी सबका मन को राम में मिला देगा। और ध्यान रखना ऐसा सब व्यक्ति आपके गांव में सब छुप कर बैठे। हम गया नगर में घूमती ही तो देखते बहुत व्यक्ति है, कोई दरोगा है तो कोई फौजी है, ऐसे बहुत व्यक्ति देखे, बहुत सुंदर। ध्यान देना, तो यहाँ कहते हैं कथा प्रसंग जिसके हृदय में, ध्यान देना, कथा सुनने की लालसा ज्यादा हो, कथा सुनने की लालसा ज्यादा हो, वही व्यक्ति, ध्यान देना, दूसरा कथा उसके हृदय में सदा सदा के लिए विराजमान रहेगा। और देखो दान अगर नहीं करोगे, मान लिया जाए तो बेटा दारू पिएगा, और देखो कहते हैं ना कि बोतल भैया हो, कहते ना, कई संत कहते 80 बीघा एक ही बोतल में पार हो गया। तो यहाँ कहते हैं कि बोतल भैया हो तोरे करमा इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करमा इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करमा इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करमा इज्जत गेल मोर। खेतवा बिकले डेरिया बिकले, खेतवा बिकले डेरिया बेचले, बिकले पूरा मकान, बोतल भैया हो तोरे करमा इज्जत गेल मोर, बोतल भैया हो तोरे करमा इज्जत गेल मोर। हर हर महादेव। अच्छा एक बार बताइए, जो जो दारू पीते हैं जरा हाथ उठाइए तो, उठाइए। अच्छा बाबा आप दारू पीते हैं? क्या हो गया? हाथ को नीचे कर लिए। जो जो दारू पीते हैं वो हाथ उठाइए। कोई नहीं उठा रहे।
इसका अर्थ है आप लोग दारू नहीं पीते ना? क्या बाबा सही बात है? अगर पीते भी होंगे कौन उठावे बाबा से पल्ला में पड़े, हाथ को नीचे ही रखने में अच्छा है। समझ गया? तो ध्यान देना। देखो तो इसलिए दारू पीना अपराध है, सबको बंद करना चाहिए। और इधर कहते हैं तीसरा भक्ति, जय सिया राम, जय श्री सीताराम। एक आवश्यक सूचना है कि आप सभी धर्म प्रेमी माताएं बहनों, आज का प्रसाद का जो बहुत सुंदर खीर का प्रसाद आज वितरण होगा हमारे कथा रंगमंच से, और हमारे अर्जुन प्रसाद चौरसिया जो कि आपके ग्राम के ही हैं, आज का प्रसाद खीर का वितरण होगा। जय सिया राम, जय श्री सीताराम, राधे राधे। वही ITI बने ना, IT तो और दूसरा है आज जो भंडारा की सवेरे 6 बजे और वो लड़का करेगा जी। चलो ठीक चलो प्रसाद उसको कहता है महाप्रसाद, समझ गया? उसके लिए जरा जोरदार करता हूँ। और ध्यान देना, इसके बाद श्री भगवान राम कहते हैं कि हे माता, तीसरी भक्ति है गुरु सेवा। ध्यान देकर समझ, गुरु सेवा नीचे में बैठ के करोगे। श्री भगवान राम कह रहे हैं गुरु सेवा, ये तीसरी भक्ति है। गुरु सेवा क्या है? जैसे हम आपके झाझा ग्राम बरहरा ग्राम में, ठीक है, आपके इन बरहरा ग्राम में, माता क्षमा करना हमारा उल्टा पुल्टा हो जाता है, अगर उल्टा पुल्टा हो जाए तो आप शुद्ध करके और अपना गांव का नाम को आप समझ लें। ऐसे नाराज आप हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। आप बार बार कहेंगे दूसरे गांव का था, मेरे गांव में नाम दूसरे गांव का, ये सब याद है इस कारण। तो ध्यान देना, श्री भगवान राम कह रहे हैं गुरु सेवा। जैसे आपके इन नगर में हम आए और आप सब कभी आम ला करके देती हैं, तो कई व्यक्ति हैं जो कि दूध ला करके देते हैं। समझ अपने घर में एक गिलास दूध तक नहीं रखते और वो लाकर हमको पिलाते। नहीं, आप लोग पीजिए बाबा। आप 10 दिन के लिए आए, 5 दिन के लिए आए, मेरा कर्तव्य है हम समस्त ग्रामवासियों का जो आपका सेवा करो। ध्यान देना, ये गुरु सेवा है, समझे? ये गुरु सेवा है। और दूसरा, आपके नगर में गया, कंदमूल फल दो सर्वधर्म सबसे स्वागत किया, ये सब है गुरु सेवा। और रुपया से हर चीज से आपने स्वागत किया, ये हुआ गुरु सेवा। जिसके अंदर में ऐसा सेवा है, जो किवाड़ को बंद कर लेता है वो नहीं। क्या किवाड़ कोई बंद कर लेता है? बाबा आ गया, बंद करो, पैसा देना पड़ेगा, खूब बंद करो, भाग भाग। ध्यान देना, यहाँ बंद करोगे तो वहां कौन खोलेगा दरवाजा? वहां पर दरवाजा एक संत ही खोल सकता है, वरना कोई नहीं खोल पाएगा। संत को देखकर दरवाजा बंद करोगे तो आपको देखकर भगवान दरवाजा बंद कर लेते हैं। इधर कहाँ आ रहे हो, जाओ पहले संतों की सेवा करो। तो फिर आपको संत की चरण में जाना पड़ेगा। इसलिए दरवाजा बंद नहीं, दरवाजा खोल कर। तो ध्यान देना, ये हुआ गुरु सेवा। आपने जो गुरु सेवा किया भाव से, गुरु जी मेरे घर में आएंगे, चरण पखारूंगी, पुष्प चढ़ाऊंगी, भोजन पवाऊंगी, ये जिनके अंदर में भाव हुआ, ध्यान देना, समझ लो उनके अंदर में तीसरी भक्ति विराजमान है। और चौथी भक्ति है कपट को छोड़कर। ध्यान देना, भगवान कहते हैं कपट को छोड़कर वो मेरा भजन कर। ये हुआ चौथी भक्ति। और पंचम भक्ति में दिया गया, ध्यान देना,
विश्वास के साथ जो गुरु महाराज ने मंत्र दिया उसको जाप कर। तो इधर एक गुरु एक शिष्य को माला दी, तिलक दी, और गुरु जी चले गए। तो वो शिष्य ऐसा चतुर था, वो भजन करता ही नहीं था, माला ले लिया और कभी कभी लिया नाम बाकी छोड़ दिया। भाव नहीं था। आप भाव से मंत्र का जाप करेंगे तभी ये काम करेगा, वरना केवल मुख को घुमाते रहोगे, बोलते रहोगे तो ये काम नहीं करेगा। केवल फॉर्मेलिटी आप निभा रहे हैं। भाव को प्रकट करना पड़ेगा, तब राम बोलना पड़ेगा। ध्यान देना। इसलिए इधर वो युवक चला गया वृंदावन, उनका धन नहीं बढ़े, वृंदावन गया। वृंदावन में एक संत को बोले, बाबा आप हमको राम मंत्र दीजिए। बोले 3 महीना गैया का सेवा करना पड़ेगा। बोले ठीक है गुरु जी। वो चेला 3 महीना मेहनत किया, जैसे ही 3 महीना आज पूरा गया और तुरंत गुरु जी के सामने खड़ा हो और कहने लगे, बाबा 3 महीना आज पक्का हो गया, अब हमको राम मंत्र दीजिए। तो जो यहाँ बिहार के गुरु, ध्यान देना, चलता फिरता गांव के साधु जो मंत्र दिया था, और वृंदावन के गुरु, अयोध्या के गुरु, यही मंत्र वो भी गुरु दिया। तो ये युवक कहता, बाबा इससे थोड़ा बढ़िया वाला मंत्र दो। बोले ऐसा क्यों बोलता? बोले ये मंत्र हमको गांव में एक बाबा दिया था, काम नहीं करता, आप एक काम करिए, आप इसे थोड़ा सा बढ़िया पावर वाला दीजिए, मतलब बढ़िया वाला जो ज्यादा काम करे और धन ज्यादा हमको हो, ऐसा मंत्र दीजिए। तो गुरुजी बोले, बेटा इन पृथ्वी में चारों कोनों में घूम जाएगा, अगर किसी भी संत के शरण में जाएगा तो वहां पर भी आपको यही गुरु मंत्र, यही राम मंत्र आपको मिलेगा। तो इसलिए ध्यान देना। तो मंत्र का जाप के बारे में गुरु जी बताते हैं, ध्यान देना। देखो मंत्र किस प्रकार जाप करना चाहिए, चाहे शिव जी का हो या राम का हो या मिही बाबा का हो, किसी का भी समझना। ध्यान देना। देखो राम मंत्र का जाप करना है, ये कितना उंगली है? बोलो 5 है। ये है राम, ध्यान देकर सुनना। कौन है? राम। ये कौन है? सीता। और ये भरत, ये लक्ष्मण, और ये शत्रुघ्न। ध्यान से। ये हो गया भगवान राम का परिवार, संक्षेप परिवार, समझ गए? अब देखो, जब आपको गुरु जी मंत्र दिया तो राम और मां सीता को, इन दोनों को मिला दिया, समझ गया? इन दोनों को मिला दिया तो उंगली कैसे हो गया? देखो ध्यान से, अपने भी उंगली को बनाओ, ऐसा बना दिया। सीधा करो इन उंगली को, ऐसे क्यों करते हो? ऐसे करो, दोनों उंगली हो गया। उसके बाद घुटन पर ऐसे रखो, ऐसे घुटन, और सीधा हो। उसके बाद आप राम मंत्र, शिव मंत्र जाप करिए, समझ गए? उसके बाद आप जाप करिए। जब मन को एकाग्र कर लेंगे, जब जाप करेंगे, तो राम और मां सीता एक प्रकाश का रूप दिखाई देगा, समझ गया? जब प्रकाश आएगा वो मस्तक में आएगा, दोनों नयन के बीच, यानी ललाट में आएगा। और जब प्रकाश आएगा तो अगर आप कमजोर मन के होंगे तो आप डर जाएंगे। वहां पर डरना नहीं है, वहां पर हिम्मत से काम लेना है और ध्यान लगाना। जब आप ध्यान लगाएंगे तो इस यहाँ पर भी प्रकाश आएगा, कंठ में आएगा, हृदय में आएगा, नाभि में आएगा। जब इस प्रकार से आएगा तो फिर आपका आसन ऊपर हो जाएगा। आप जो बैठे ना, आप पृथ्वी को छोड़ देंगे, धीरे धीरे आपका आसन ऊपर हो जाएगा।
जब आपका आसन ऊपर होगा उस टाइम में आप विशेष कर डर जाएंगे, गिर जाऊंगा, समझे, गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। ऐसा सोच मत करना, ध्यान देना। भगवान राम जो आपको दिखाई देंगे वो श्याम वर्ण के दिखाई देंगे, या शिव भक्त है वो भी श्याम वर्ण के देंगे। तो भगवान शिव का, राम का मुख का दर्शन मत करना। मुख का देखोगे तो टाइम लगेगा, और चरण का दर्शन करोगे तो कम टाइम में ही पास हो जाएगा। माँ पिता के मुख का दर्शन ना करें, माँ पिता के चरण का दर्शन करें। गुरु के मुख का दर्शन ना करें, आप गुरु के चरण का दर्शन करें। नहीं समझे? आप यहाँ में बंद करो नहीं, आपके जो गुरु हैं उनको जरा याद करो तो वो नहीं आएगा। क्यों? आप उनको मुख को देखा है, मुख आएगा। आप उनके चरण का रेखा को नहीं देखा तो वो आपके मन में कभी बैठ ही नहीं सकता। अगर आपको मन में भगवान को प्रकट करना है तो चरण की रेखा को देखना पड़ेगा। समझ गया? कैसे नख है, कैसे उंगलियां है, कैसे इनके चरण है, वो चरण को याद करना पड़ेगा और उनको ध्यान में लाना पड़ेगा। समझ गया? और इसके बाद आपका जो आसन ऊपर आएगा तो भगवान राम का नीचे में हाथ रहेगा। समझ गया? या भगवान शिव का हाथ रहेगा। आप मन में सोचेंगे अरे हम वृंदावन चले जाते, तो मन के गति से भी ज्यादा गति उसमें है, वो तुरंत आपको वृंदावन लेके चले जाएगा। आपका मन होगा नहीं हमको अयोध्या जाना, तुरंत आपका बोलने का लेट है, सोचने का लेट है, मन को वहां ले जाने में लेट है, लेकिन आपको ले जाने में कुछ भी लेट नहीं होगा भगवान, तो तुरंत आपको अयोध्या ले चले जाएंगे। इसलिए तपस्या करने में ज्यादा फल है। समझ गया? और केवल आप तपस्या ही करोगे तो पावर नहीं बढ़ेगा, सत्संग भी करना पड़ेगा। तपस्या बड़ा है या सत्संग? एक तपस्वी एक गुफा में प्रवेश करके, ध्यान रखना, एक तपस्वी एक गुफा में तपस्या कर रहा है, वो अपने लिए करता है। समझे? वो व्यक्ति अपने लिए करता है, वो साधु। और एक साधु है जो नगर नगर में, ध्यान देना, भिक्षा करके और सबको जगाते हैं कि भगवान राम की कथा आप सुन लीजिए। आप घर में सोइए, आप घर को त्याग करके राम कथा में आए। इन तपतपी धूप में